So back in 2018 कॉलेज में हमारे ग्रुप को एक एक्टिविटी दी गई थी जिसमें हमें लिखना था that 5 things that you like about yourself and I was blank. मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझ में अच्छा क्या है. That's when I realized कि मेरी बहुत ही बोरिंग पर्सनालिटी है and this needs to be changed. उसके बाद मैंने YouTube पे एजुकेशनल वीडियोस देखने शुरू किए, बुक्स पढ़नी शुरू की, दूसरे लोगों से सीखा, पॉडकास्ट सुने, नई हैबिट्स बिल्ड की and now I can finally say that I have way better personality than I used to have earlier. So let's get into this topic. ये वीडियो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. पार्ट 1 इज क्लैरिटी, पार्ट 2 इज एक्शन. सो द फर्स्ट थिंग इज टू हैव क्लैरिटी अबाउट आवर प्रेजेंट सेल्फ. क्या है हमारी करंट पर्सनालिटी एंड हम क्यों बदलना चाहते हैं. नाउ दैट यू क्लिक्ड ऑन दिस वीडियो, आई एम अज्यूमिंग कि आपको पता है कि आपकी पर्सनालिटी इतनी कुछ खास इंटरेस्टिंग है नहीं एंड यू वांट टू चेंज इट. आई नो दिस इज साउंडिंग रूड बट इट इज गुड टू एक्सेप्ट कि हम एक बोरिंग पर्सनालिटी वाले इंसान हैं, बिकॉज एक्सेप्टेंस इज द फर्स्ट स्टेप. वरना हम इग्नोरेंस में जीते रहेंगे कि भाई मैं तो हूँ बोरिंग, कोई क्या ही कर लेगा. This is not what we want. Then the next and the most important thing is to identify our why. क्यों change करनी है अपनी personality? क्यों बनाना है? क्यों खुद को transform करना है into this strong, magnetic and attractive person? दूसरों से भाव ज़्यादा मिलेगा इसलिए, which is true by the way. Yeah, we genuinely want to do this for ourselves. I'll tell you what's my why. I believe that हमें ज़िंदगी सिर्फ एक बार मिलती है and ये दुनिया बहुत बड़ी है. अब ये मुझ पे डिपेंड करता है कि मुझे इसे एक बोरिंग इंसान बन के वेस्ट करना है या खुद के ऊपर काम करके, नॉलेज गेन करके, खुद को हैपनिंग बना के आई वांट टू लिव दिस लाइफ टू द फुलेस्ट. जो पहला रूट है दैट इज वेरी सिंपल. जो सेकंड रूट है दैट इज डिफिकल्ट. एंड आई वाज लाइक सेकंड ऑप्शन में बहुत थ्रिल है, सो लेट्स जस्ट पिक दैट वन. बट नो, सीरियसली, नोइंग योर व्हाई विल हेल्प यू कीप गोइंग. There's this book called Think and Grow Rich जिसमें लिखा है कि एक बर्निंग डिजायर होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप अपने अंदर चेंज लाना चाहते हो तो. एंड योर वाई विल एक्ट एज योर बर्निंग डिजायर. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि आप अपना वाई कैसे ढूंढो. ऑनेस्टली हमें एक ट्रिगर चाहिए. जैसे आग लगाने के लिए एक लाइटर चाहिए होता है ना, वैसे. तो मेरे लिए वो ट्रिगर था वो क्वेश्चन, 5 things that you like about yourself. मेरे सभी फ्रेंड्स ने 6-7 पॉइंट्स लिख दिए थे एंड मैं एक भी पॉइंट नहीं लिख पाई थी. उस एक क्वेश्चन ने मेरे पूरे एग्जिस्टेंस पे सवाल उठा दिया कि अगर कोई चीज़ मुझे ही अपने अंदर पसंद नहीं आ रही है तो दूसरों को क्या पसंद आएगा मेरे अंदर. सो दैट एक्टेड एज अ ट्रिगर फॉर मी. वो काफी पर्सनल था. योर्स कैन बी समथिंग डिफरेंट, योर्स कैन बी दिस वीडियो, योर्स कैन बी द सेम क्वेश्चन और समथिंग एल्स. ऑल यू हैव टू डू इज गिव योरसेल्फ सम टाइम एंड अपनी आंखें थोड़ी खुली रखो क्योंकि ज्यादातर हमारे सवालों के जवाब हमारे आसपास ही होते हैं. वी जस्ट हैव टू स्टे अवेयर. देन कम्स द पार्ट 2 विच इज एक्शन. I want you to remember this one quote. इसको कहीं लिख लो और अपनी दीवार पे चिपका दो. The quote is, nothing will change if you don't change. सिर्फ सोचने से कुछ भी नहीं होने वाला. You have to put in some work to make things happen. अब जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का टॉपिक है that is very broad. उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती है. That how do you present yourself better? How do you dress well? तुम खुद के बारे में क्या सोचते हो? तुम दूसरों को कैसा ट्रीट करते हो? तुम्हारे मॉरल वैल्यूज़ क्या हैं? और तुम काम पे कैसा बिहेव करते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो उसको मैंने ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया. वन इज इनर पर्सनैलिटी एंड वन इज आउटर पर्सनैलिटी. तो आउटर पर्सनैलिटी को हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे. इनर पर्सनैलिटी के बारे में मैं अभी 5 चीजें बताने वाली हूँ. बट आउटर पर्सनैलिटी से रिलेटेड हाउ टू ड्रेस योरसेल्फ बेटर के ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया, सो यू कैन चेक दैट आउट. सो द फर्स्ट एक्शनेबल स्टेप दैट आई टुक टू इम्प्रूव माई इनर पर्सनैलिटी वॉज टू वर्क ऑन माई सेल्फ एस्टीम. I can't stress on this fact enough that it is very important to change the way that you think about yourself. अगर आप अपने बारे में ये सोच रहे हो ना कि मैं stupid हूँ, मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं idiot हूँ, मेरे से कुछ काम नहीं होता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो दूसरे भी तुम्हारे बारे में यही सोचेंगे. तो सबसे पहले इस चीज को चेंज करो. सेल्फ इंप्रूवमेंट और पर्सनालिटी डेवलपमेंट का प्रोसेस बहुत लंबा होता है एंड यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट अगर तुमने चूज कर लिया है कि मुझे खुद को इंप्रूव करना है, उस जर्नी में यू हैव टू बी वेरी वेरी काइंड टू योरसेल्फ. यू हैव टू बी वेरी फॉरगिविंग टू योरसेल्फ. ये जो मैं सोलो डेट, राइटिंग योरसेल्फ लव लेटर्स और ये सब जो बातें मैं बोलती हूँ, दैट इज नॉट फॉर फन या जस्ट बिकॉज ट्रेंड कर रहा है तो मैं ये चीज़ मैंने ट्राई की है अपने ऊपर एंड देयर इज नो अदर वे. यू हैव टू यूज पॉजिटिव एफर्मेशंस, यू हैव टू से गुड थिंग्स टू योरसेल्फ, यू हैव टू बी योर बिगेस्ट चीयरलीडर. तुम्हें अपने सेल्फ एस्टीम के ऊपर काम करना पड़ेगा जस्ट सो दैट तुम इस जर्नी में खुद को मोटिवेटेड रख सको. एंड फॉर दैट आई हैव अ फ्यू थिंग्स. आई यूजुअली हैव लाइक पॉजिटिव नोट्स रिटन फॉर मी. जब मैं इस रूम में आती हूँ तो ये फोटो फ्रेम्स मुझे दिखते हैं. मेरे फ़ोन का वॉलपेपर इज़ ऑल्सो वेरी पॉजिटिव. मैं ऐसे स्टिकी नोट्स वगैरह लगा के इधर उधर कभी चिपका देती हूँ. खुद को लव लेटर्स स्केड्यूल कर देती हूँ, ईमेल स्केड्यूल कर देती हूँ. कुछ अच्छे अच्छे नोट्स मैं खुद के लिए लिख देती हूँ जब मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा होता है. तो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं अपने सेल्फ एस्टीम को बढ़ाने के लिए. देन द सेकेंड थिंग इज टू बी क्यूरियस. आप खुद सोचो, एक ऐसा ही इंसान अट्रैक्टिव लगता है हमें जिसको हर टॉपिक के बारे में
थोड़ी थोड़ी नॉलेज होती है, जो उसको स्पोर्ट्स के बारे में भी पता है, उसको पॉलिटिक्स के बारे में भी पता है, उसे मीडिया इंडस्ट्री के बारे में भी पता है, ठीक है। तो ये चीज़ें कैसे आती है, दैट पर्सन इज वेरी क्यूरियस टू लर्न अबाउट न्यू थिंग्स। वो सिर्फ अपने लाइक बॉक्स में ऐसे बंद करके नहीं बैठा रहता, सिर्फ अपने ओपिनियंस के बारे में नहीं सोचता रहता। ही इज़ वेरी ओपन माइंडेड। दैट पर्सन लिसन्स टू पीपल। वो लोगों से भी सीखता है, वो पॉडकास्ट या कंटेंट कंज्यूम करके भी सीखता है, वो बुक्स पढ़ के भी सीखता है, उसे बस सीखना है, वो कैसे भी सीख लेता है, ऑब्जर्वेशन से भी सीख जाता है। सो आई वॉन्ट यू गाइज टू स्टे क्यूरियस, टू स्टे अवेयर, आपके आसपास क्या चल रहा है, आप किस टाइप का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, प्लीज बी अवेयर ऑफ दैट। अगर कोई फीड पे कोई ऐसी चीज आ जाती है जो तुम्हें लग रहा है कि भाई कोई वैल्यू ऐड नहीं करी, प्लीज वहां पे एक ऑप्शन आता है नॉट इंटरेस्टेड का, तो प्लीज उस नॉट इंटरेस्टेड वाले ऑप्शन को यूज करो। एल्गोरिदम को बताओ कि तुम्हें ये फालतू का कंटेंट नहीं कंज्यूम करना, यू हैव टू कंज्यूम समथिंग एजुकेशनल। एंड आई कैन सजेस्ट यू अ फ्यू पॉडकास्ट एंड फ्यू एजुकेशनल वीडियोस, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। एक बुक, अगर बुक का रिकमेंडेशन चाहिए तो मैंने एक वीडियो बनाया है, बुक्स अंडर 150 रुपीज, यू कैन चेक दैट वीडियो आउट एज वेल। एक बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। आई वुड रिकमेंड कि अगर आप एक कंप्लीट बिगनर हो, कभी बुक नहीं पढ़ी, यू कैन रीड दैट बुक। देन द थर्ड थिंग इज टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। चैलेंज योरसेल्फ। कोई ऐसा एक काम करो जो तुम्हें करना बिल्कुल पसंद नहीं, बट तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है, तो तुम्हें वो करना पड़ेगा। जैसे मेरे केस में मैं एग्जांपल देती हूँ कि मैं अपने आप को इंट्रोवर्ट वाले टैग के पीछे ना ऐसे छुपा के रखती थी, और मैं एकदम कंफर्टेबल बन चुकी थी कि भाई मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ, मैं तो ऐसे ही बिहेव करूंगी, मुझे तो लोगों से बात करना नहीं पसंद वगैरह वगैरह। बट देन आई थॉट कि मुझे अब इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए। सो आई स्टार्टेड टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स। जब मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रही हूँ, ऑटो में ट्रैवल कर रही हूँ, एक थोड़ी स्मॉल कॉन्वर्सेशन किसी के साथ जो एकदम अनजान इंसान है, थोड़ा सेफ्टी के साथ, बट ठीक है, उनके साथ जाके बात करो। अगर तुम्हें स्ट्रेंजर का कोई एक बैग पसंद आ रहा है, किसी के जूते पसंद आ रहे, कॉम्प्लीमेंट करो उन्हें। तो इट इज बेटर दैट यू चैलेंज योरसेल्फ एंड ट्राई टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। फॉर दिस आई हैव अ फ्यू एक्शनेबल स्टेप्स। तो सबसे पहला है टू टेक कोल्ड शावर्स। अगर तुम गर्म पानी से नहाते हो, ठंडे पानी से नहाना शुरू कर दो। वो थोड़े टाइम के लिए फियर होता है कि नो ठंडा पानी है, कैसे नहाएंगे, ये वो। उसके बाद जब तुम नहाना शुरू कर दोगे तुम्हें अच्छा लगेगा। आई हेट टेकिंग कोल्ड शावर्स बट आई स्टिल डू, सो दैट इट हेल्प्स मी टू गेट आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन। वो फियर को टैकल करने में हेल्प करता है। सेकंड थिंग इज एक्सरसाइज। आई हेट डूइंग एक्सरसाइज, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। किसको पसंद है प्लीज? एक्सरसाइज के बाद अच्छा लगता है, बट एक्सरसाइज करना, वो प्रोसेस के थ्रू जाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, बट जाना पड़ता है। देन थर्ड थिंग इज टू हैव हेल्दी जूस, सूप और वेजीज। करेले का जूस महीने में एक बार पीती हूँ मैं, ठीक है, या नीम के पत्ते खाती हूँ मैं महीने में एक बार। मुझे नहीं पसंद खाना, बट फिर भी मैं खुद को पुश करती हूँ वो चीज खाने के लिए, जस्ट सो दैट आई कैन गेट आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन। सो एनीथिंग दैट यू लाइक, बट यू हैव टू डू एटलीस्ट वन थिंग टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। देन द फोर्थ थिंग इज टू बी डिसिप्लिन। जो भी रूटीन हम अपने लिए बना रहे हैं, we have to make sure that we are sticking to it, we are being consistent with it. अगर कोल्ड शावर को रूटीन में इनकॉर्पोरेट किया है, तो we have to make sure कि हम हफ्ते में 3 बार कोल्ड शावर्स ले रहे हैं। टॉकिंग टू स्ट्रेंजर को एक पैक्ट बना लिया, तो जब भी हम ऑटो में बैठे, we have to make sure कि हम ऑटो वाले से एटलीस्ट एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन करें। इससे क्या होगा ना, इट विल ऑल्सो हेल्प यू टू बी कंसिस्टेंट इन द अदर फॉर्म्स, जैसे आपके काम में या आपके नेचर में कंसिस्टेंसी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। एंड इट विल ऑल्सो हेल्प यू टू इंप्रूव योर सेल्फ एस्टीम, क्योंकि आप अपने साथ एक प्रॉमिस क्रिएट कर रहे हो कि भाई मैं कोल्ड शावर्स लेने वाला हूँ, या मैं सोलो डेट पे जाने वाला हूँ, and you are fulfilling it, तो आपको ना वो कॉन्फिडेंस बूस्ट भी मिल जाएगा। So it is important that you stay disciplined. Then the last actionable step is to respect everyone. खुद सोचो, एक ऐसा ही इंसान अट्रैक्टिव लगता है जो दूसरों को अच्छे से ट्रीट करे। अब जब हम अपने ऊपर काम कर रहे होते हैं ना, तो कभी कभी हम बहुत ईगोइस्टिक और सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं कि भाई मैंने अपने ऊपर इतना काम किया, आई वांट पीपल टू रिस्पेक्ट मी। But you also have to give respect to other people. So you have to be very kind and generous to yourself plus to other people. Never look down on someone and never look up to someone. तो सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। सो येस, दीज वर माई टिप्स ऑन हाउ आई इम्प्रूव माई पर्सनैलिटी। दिस इज द समरी ऑफ दिस होल वीडियो एंड दिस इज द होमवर्क और द एक्शनेबल स्टेप्स फॉर यू गाइज। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पिक्चर। जब मैं अपनी पर्सनैलिटी इम्प्रूव कर रही थी, तो एक चीज का ध्यान मुझे हमेशा रखना पड़ा, दैट यू हैव टू बी वेरी वेरी पेशेंट, क्योंकि बहुत वक्त लगता है। मुझे खुद को 4-5 साल लग गए एंड अभी भी काफ़ी चीज़ें हैं जो मुझ में इम्प्रूव करनी बाकी हैं। दिस इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। हमेशा तुम जितने क्यूरियस हो ना लर्न करने के लिए, चीज़ें कभी खत्म ही नहीं होंगी। तो यू हैव टू बी वेरी पेशेंट थ्रू आउट योर प्रोसेस। तो कभी कभी अप्स एंड डाउन्स होते रहेंगे, कभी कभी तुम डिसिप्लिन नहीं रहोगे, कभी कभी तुम्हारे सेल्फ एस्टीम थोड़ा लो हो जाएगा, कभी कभी तुम अपने प्रोमिसेस फुलफिल नहीं कर पाओगे, विच इज़ कंप्लीटली फाइन। यू हैव टू फॉरगिव योरसेल्फ एंड यू हैव टू स्टार्ट अगेन फ्रॉम द नेक्स्ट डे। यू हैव टू कीप गोइंग, ठीक है। एंड या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू गाइज लाइक्ड इट। प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा, व्हाट आर योर टेकअवेज और व्हाट आर योर वेज टू इंप्रूव योर पर्सनैलिटी। प्लीज लेट मी ऑल्सो नो सो दैट आई कैन लर्न फ्रॉम यू गाइज। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे मैं बहुत फन एक्टिविटीज वगैरह कर रही हूँ। स्किल ऑफ द मंथ सीरीज चालू है मेरी, जिसमें मैं डांसिंग, स्टैंड अप, ड्रम्स वगैरह कई सारी चीजें सीख रही हूँ। सो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल एंड आई विल सी यू गाइज ऑन नेक्स्ट संडे। Stay tuned. See you soon.